आपके साथ अंजलि रजावत, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरकते। तो अयोध्या में मन को मोहित करने वाला रामलला का विग्रह अपने स्थान पर विराजमान हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले वैदिक रीति रिवाजों के साथ अनुष्ठान अब भी जारी है और अब राम भक्तों को 22 जनवरी का इंतजार है, जब प्रतिमा के चेहरे से पट्टी हटेगी और रामलला सारे संसार को दर्शन देंगे। दीपेश, देखिए खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि प्रभु श्री राम का कितना सुंदर विग्रह उनके गर्भगृह में स्थापित हो चुका है। देखिए खास रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूजा और विधान। देश के कोने कोने में राम नाम की धुन है। विदेशों में भी जय श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। पावन अवसर के मौके पर चारों दिशाओं में राम भक्त उत्साह और उमंग से भरे नजर आ रहे हैं। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। देखिए, कौन क्या कहता है ये बहुत अलग बात है, पर बहुत जो सही बात है वो यही है कि ये मंदिर जो है वो ये धाम जो है ये बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे दौर में ये चीजें हो रही हैं और हमें वहाँ जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई जाए ना जाए, मेरी जो भगवान में आस्था है और जो मेरा एक यकीन है, मैं तो जरूर जाऊंगा। और मैं कोई पार्टी जाए या ना जाए, मैं एक ये अपना मेरा स्टैंड है एज इंडिविजुअल जो बिलीव करता है भगवान में, तो मैं जरूर जाऊंगा। कांग्रेस को जाना है जाए, नहीं जाना है जाए, किसी को भी और जाना हो जाए। किसी को मेरे जाने से दिक्कत है तो वो भी उनको जो करना है वो करे, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मुझे लगता है कि ये भगवान में बिलीव करना है। जो चीजें हो रही हैं मेरे जीवन में, अगर मैं कुछ हूं तो ये उसकी कृपा है और जरूर आशीर्वाद लेने पहुंचूंगा। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का विग्रह विधि विधान के साथ गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा के चेहरे से पट्टी हटाई जाएगी, तब लोगों को अपने प्रभु के अलौकिक रूप के दर्शन होंगे। इससे पहले कई तरह के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान जारी है। आज 5वें दिन नित्य पूजन, हवन, पारायण, प्रातः शर्कराधिवास, फलाधिवास, प्रसाद का अधिवासन, पिंड का अधिवासन, पुष्पाधिवास, सायंकालिक पूजन और भगवान की आरती की जाएगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की ओर हैं और इतनी सनसनी है कि 57 से अधिक देशों के अंदर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया जाएगा, वहां लाइव देखा जाएगा। और वो सब लोग इतने उत्साहित हैं कि वो ये महसूस करना चाहते हैं कि वो वहीं पर फिजिकली उपस्थित हैं। हम लोगों ने जब वहां पर जो हमारी यूनिट्स हैं, इन सब कामों में उनकी सहायता की है। वहां के हिंदू समाज को जो सुविधाएं चाहिए थी वो हमने उपलब्ध कराई है। और यहां पर भी पूरा समाज, केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं, आपने देखा ही होगा और मेरे को जो आश्वासन दिया था 4 महीने पहले यहाँ के लोगों ने कि उस दिन लोग देखेंगे कि त्रेता में जब भगवान आए थे तो अयोध्या में कैसा स्वागत हुआ था, इस बार उससे कम नहीं होगा। 16 जनवरी से शुरू हुए दिव्य अनुष्ठान के चौथे दिन हवन का कार्य भव्यता के साथ किया गया। इसके साथ ही वेद पारायण, रामायण पारायण हुआ। मंडप में सब परिवार राम जी की स्थापना और पूजा की गई। शाम को भगवान की दिव्य आरती की गई। काशी से आए हुए विद्वान और पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच इससे पहले कई तरह के मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान जारी है। आज 5वें दिन नित्य पूजन, हवन, पारायण लेकर कन्याकुमारी तक राम नाम की गूंज है। और उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए मुझे 2 किलो केसर दिया और कहा कि उनकी बड़ी इच्छा है कि राम उनके भी पुरखा हैं। भारतवंशी सब लोगों के पुरखा हैं, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इस केसर को आप राम जी की सेवा में वहाँ लगा सकेंगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। वो केसर मैं लेकर आया हूँ और मैं ट्रस्टियों को सौंपूंगा।
शुक्रवार शाम 7 बजे से अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। अब करोड़ों भक्तों को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है, जब उन्हें रामलला के विग्रह के पूर्ण दर्शन होंगे और सारा संसार राम के दिव्य रूप से प्रकाशित हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है और भगवान के नयनाभिराम के लिए भक्त बेसब्री से दिवेश इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और इंतजार उस पल का है जब प्रभु श्री राम के उस अद्भुत विग्रह के चेहरे से जो पट्टिका है वो हटेगी और फिर अद्भुत दर्शन प्रभु श्री राम के होंगे। और इस दिन का इंतजार हर शख्स को है, क्योंकि अभी जो प्रभु श्री राम की तस्वीर देखने को मिली है उसमें प्रभु के चेहरे पर मंद मंद मुस्कनियां और साथ ही माथे पर भाल पर चंदन का तिलक नजर आ रहा है। वो तस्वीर एक बार फिर आपको दिखाते हैं और फिर कैसे इंतजार के साथ तैयारियां चल रही है वो भी इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रामलला के दिव्य दर्शन, माथे पर तिलक, मनमोहक मुस्कान, सामने आई प्रभु की भव्य तस्वीर, फूलों से सजा भगवान राम का मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही जोर शोर से तैयारियों के बीच शुक्रवार को रामलला की पूर्ण तस्वीर सामने आई, जिसमें रामलला का स्वरूप साक्षात राम भगवान की तरह प्रतीत होता है। पहली नजर में रामलला की यह मूर्ति देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर देती है। आस्था और अध्यात्म की झलक इस मूर्ति में झलकती है। हमको लग रहा है कि भगवान श्री राम पूरी कृपा कर रहे हैं। हम सभी सनातनियों के ऊपर पूर्ण कृपा है और इस कृपा का दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष में हो रहा है। संतों का मिलना, कथा का होना, ये सब जो आनंद है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अभी आदरणीय योगी जी ने भी यही बात कही थी और योगी जी ने जितने सरल तरीके से अयोध्या की तैयारियों के विषय में कहा है ना, आजकल का कोई आधुनिक व्यक्ति होता इस पद पे तो न जाने क्या क्या बोलता। हम सब आनंदित हैं। मथुरा की बारी है, उसका प्रतीक्षा की। रामलला की मूर्ति देखने में अद्भुत है। चेहरे पर मुस्कान भगवान राम की विनम्रता और मधुरता के बारे में बताती है। भगवान राम के मस्तक पर लगा तिलक सनातन धर्म की विराटता को दर्शाता है, जो देखने वालों को भक्ति की एक अलग दुनिया में ले जाता है। पहली ही नजर में राम भक्तों को ये प्रतिमा आकर्षित करती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू मान्यताओं में जब हम पूजा करते हैं और सभी देव शक्तियों का आह्वान करते हैं तो उस समय हम धूप, दीप ऐसे द्रव्यों का उपयोग करते हैं। ये जो कि प्राण प्रतिष्ठा है, भले ही बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन रिचुअल तो एक ही होते हैं। तो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दृष्टि से वहाँ पर सुगंधित द्रव्यों से